नर्मदे हर सभी को। तो आज है दूसरा दिन और हम निकल रहे हैं दमन गांव से। ये देखिए दमन गांव का कुछ ऐसा सुबह सुबह दृश्य है। और जो आश्रम था कुछ ऐसा था, विश्राम स्थल। अब यहाँ से हम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जोगी टिकरिया। वहाँ पे मैया का दर्शन हो जाएगा। ये कुछ ऐसा व्यवस्था है यहाँ का। चलिए फिर। याद होगा आप सभी को, हमने बताया था शाहपुरा के कुछ किलोमीटर के बाद ही घाटी क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो घाटी क्षेत्र में एंटर किए थे, अब हम थोड़ा घाटी क्षेत्र से नीचे की ओर उतर रहे हैं। जो जोगी टिकरिया है, डिंडोरी है, वो घाटी से नीचे है। ये थोड़ा सा घाटी क्षेत्र था, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा जल का थोड़ा सा कमी देखने को मिला। पानी के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रहा था। इधर बोरिंग में भी अच्छा खासा पानी नहीं, कुआँ तो ना के बराबर ही दिखा कुआँ। तो ऐसा है कुछ। और देखिए हम अभी कितना हाइट पे हैं और हमको कितना नीचे जाना है। और देखिए निचला वाला भाग, यहाँ से मैया का दर्शन भी हो गया मेरे को। ये देखिए वहाँ पे है नर्मदा मैया, वहाँ पे वो देखिए थोड़ा सा दिख रहा है। 2 किलोमीटर और बचा हुआ है। ये देखिए बस थोड़ा देर बाद घाटी क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। हम पहुंच गए हैं जोगी टिकरिया। ये देखिए ये है जोगी टिकरिया गांव। और यहाँ से ही मैया का दर्शन हो जाता है। यहाँ पे हमको एक साइन बोर्ड मिल गया है, आपको भी दिखा देता हूँ। माँ नर्मदा परिक्रमा पथ, यानी कि इधर की ओर जाना है। उत्तर तट माँ नर्मदा परिक्रमा पथ। इधर किधर जाना है वो यहाँ पे बोर्ड पे दिया हुआ है। और एक यहाँ पे बोर्ड है, ये देखिए। अमरकंटक 105 किलोमीटर की दूरी है और बेनी बारी 38 किलोमीटर, मतलब ये रास्ता दिया हुआ है। अनूपपुर 98 किलोमीटर, कुछ ऐसे मार्ग दिए हुए हैं। इसी मार्ग से होकर हमें आगे की ओर जाना पड़ेगा। ये रास्ता है। अभी हम लोगों ने गांव वाला एक शॉर्टकट है उसको पकड़ लिया है। ये सीधे आगे ये यू शेप में मुड़ रहा है ना, तो हम लोग शॉर्टकट ले लिए, आगे रास्ता मिल जाएगा। ये देखिए ये रास्ता उधर घूम के यहाँ पे ले आता, बट शॉर्टकट से हम लोग बड़ा जल्दी यहाँ पे पहुँच गए। परिक्रमा में शॉर्टकट रास्ते बहुत लिए जाते हैं गांव घर वाला, है ना। सुल्पानी में भी बहुत शॉर्टकट लिए हैं। ये देखिए ये रास्ता ठीक है, ऐसा है। हम सोचे थे जोगी टिकरी में मैया का दर्शन हो गया, लेकिन आगे से ही नर्मदा परिक्रमा पथ वाला एरो दिख गया। अब देखते हैं, इसी रास्ते में अब बढ़ ही रहे हैं, कहाँ पे मैया का दर्शन होगा। दर्शन करना है और आप सभी को भी दर्शन कराएंगे। बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन 6 दिन दर्शन हुआ नहीं मैया का। ये देखिए इधर का कुछ रास्ता ऐसा है, नर्मदा परिक्रमा पथ। जोगी टिकरिया गांव से हम आगे की ओर प्रस्थान कर गए हैं। अभी जो हमारा सफ़र है जोगी टिकरिया से डिंडोरी की ओर है। और डिंडोरी रोड यहाँ से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस में है, 3 किलोमीटर की दूरी है। और इधर का जो दृश्य है कुछ इस प्रकार है। और डिंडोरी यहाँ से दिख रहा है, वो देखिए डिंडोरी का खूबसूरत दृश्य। डिंडोरी तो हम पहुंच गए हैं डिंडोरी। और डिंडोरी का जो दृश्य है कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे मैया का दर्शन करेंगे। ये देखिए मेन रोड पे पहुँच गए डिंडोरी का। मेन रोड पे है डिंडोरी का। थोड़ा सा आगे ही मैया है, 200-300 मीटर होगा। अभी मैया का दर्शन कर लेंगे हम।
और कुछ ऐसा दृश्य है डिंडोरी का। अभी हम पहुंच गए हैं भवतारिणी नर्मदा मंदिर पे। ये उत्तर तट में है और अभी हम उत्तर तट में ही चल रहे हैं। और भवतारिणी उन्हीं का जो धर्मशाला है, मंदिर का ही धर्मशाला है। नर्मदा परिक्रमावासी वहीं पे रुकते हैं। एकदम सामने पे ये है मंदिर। ये देखें घाट बना हुआ है, छोटा सा घाट। दक्षिण तट में अच्छा बड़ा सा घाट है, उत्तर तट में छोटा सा ही घाट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक चेक डैम बनाया गया है ताकि जो माँ नर्मदा का जो जल है तो उसको यहाँ पे स्टोर करके रखा गया है। और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और उधर देखिए दक्षिण तट का जो घाट है बहुत सुंदर है। ये देखिए आप। और ये है धर्मशाला परिक्रमावासियों का, यहीं पे सेवा होता है, विश्राम की व्यवस्था है। तो अभी हम वहीं पे जाएंगे। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है केवल परिक्रमावासी के लिए। नर्मदे नर्मदे। किधर से जाएगा? किधर से? तो नीचे में शायद व्यवस्था नहीं है तो ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए अरे वाह अच्छा व्यवस्था है, पंखा भी है। चल रहा है तो हाँ चल रहा है। एक मिनट आपको दिखा दें। आपको तो अभी तक डिंडोरी का नज़ारा नहीं दिखाएं क्योंकि अभी ऊपर में है फर्स्ट फ्लोर में। तो यहाँ पे मैया का जो दृश्य है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा जगह ये आश्रम बनाया है। ये देखिए माँ नर्मदा का आप दर्शन कर लीजिए। ये डिंडोरी का कुछ सुंदर सा दृश्य है। देख रहे हैं ना कितने सारे श्रद्धालु नियर बाय डिंडोरी के लोग भी स्नान करने को आते हैं। पूरा परिवार आ जाता है यहाँ पे। घाट दक्षिण तट में अच्छा खासा बनाया है ना। उत्तर तट में थोड़ा ठीक ठाक घाट नहीं है, छोटा सा ही घाट है। ये देखें चेक डैम का वजह से यहाँ पे पूरा पानी स्टोर हुआ है और स्नान करने में। और यहाँ कुछ अलग ही रूप दिख रहा है इधर। और वो साइड देखिए उधर मतलब थोड़ा क्या है ना, जल यहीं पे केंद्रित हो गया, इकट्ठा हो गया। चेक डैम के ऊपर से जितना पानी बह जा रहा है उसके बाद उधर दिख रहा है कम है उधर। चेक डैम के बाद आप देखेंगे उधर जल थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। ये देखिए सुंदर सा दृश्य। चलिए आज का विश्राम यहीं पे करते हैं दोपहर का। हमारे प्रभु जी अभी तक नहीं पहुँचे, हो सकता है किसी ने रोक लिया हो। आश्रम में करीबन 4 घंटा विश्राम किए, भोजन प्रसादी भी ग्रहण किए। अब समय हो गया करीबन 3। अब निकल रहे हैं आगे की ओर। ये देखिए कुछ ऐसा दृश्य है, मैया का किनारा कुछ ऐसा इधर। हमारे जो प्रभु जी हैं वो 1 किलोमीटर आगे चल दिए थे, बताए नहीं थे तो हमको लगा यहीं होंगे। फिर यहाँ प्रवेश किए तो देखे है नहीं, फिर बात किए तो बोले कि 1 किलोमीटर आगे अरे कोई नहीं, फिर दोपहर को मिलेंगे। ये देखें कुछ ऐसा दृश्य है। अभी आप देख सकते हैं मैया का जो दृश्य है यहाँ पे, मैया का रूप कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे। और वो देखें वो है वो आश्रम जहाँ पे हम डिंडोरी जब पहुँचे थे तो वहाँ पे रुके हुए थे। और वहाँ पे आप देखिए उस पेड़ के सामने ही ठीक कुआं था, वहाँ पे स्नान किए थे। तो हमारा जो बाल्टी था वो कुआं में ही डूब गया था। फिर वापस से हम लोग निकाले जैसे तैसे करके। तो वो था वो आश्रम। वाह याद आते ही जा रहा था। फिर वहाँ से थोड़ा सा आगे आ गए थे तो जो डिंडोरे वाले जो परिवार मिले थे उनका घर वहाँ पे है।
और मैया का रूप देखें। अब जैसे जैसे हम अमरकंटक की ओर बढ़ेंगे आगे की ओर, मैया का जो धारा है वो पतला होते ही जाएगा। उनका बाल रूप हम अमरकंटक में देखेंगे। और अभी का जो मार्ग है कुछ ऐसा है, इधर है एकदम मैया के किनारे सड़क है, उसी सड़क होते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। तो ये देखिए हमारे प्रभु जी इस बरगद के वृक्ष के नीचे उनकी छांव में। नर्मदे हर मैया। ठीक नहीं हुआ? क्या कुछ घुस गया क्या? ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है घाव। दवाई क्यों नहीं लगाए? वो दवाई की वजह से ऐसे हो गया है। एक काम करते हैं, आयुर्वेदिक कोई पत्ता लगा देते हैं। क्या बोलते हैं? दर्द दे रहा है ज़्यादा? दर्द तो दे रहा है। सर कोई नहीं। क्या नाम है इस गांव का? इस गांव का नाम है लुकमपुर। हैं? लुकमपुर। क्या? लुकमपुर। लुकमपुर। और याद आया तुम्हें वो हम लोग यहाँ रुके थे आश्रम में? ऐसे दिखा होगा। हाँ नीचे वो घर भी दिखा होगा। हाँ। भोजन पाया। हाँ 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 हाँ। तो लुकमपुर गांव का जो दृश्य है कुछ इस प्रकार देखने को मिल रहा है। यह है लुकमपुर गांव। ये देखिए डिंडोरी क्षेत्र का खूबसूरती कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे लिखा हुआ है पुल पर पानी होने की दशा में पुल पार करना सख्त मना है। वरना पुल ही चला जाएगा। और एक गांव में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गांव का नाम है भैसलगान, आबादी बाहुल्य क्षेत्र। जनसंख्या काउंटिंग जारी है। बिल्कुल सही। गांव भी खूबसूरत है। मैया जो है ना एकदम सामने में ही है, वो देखिए वहाँ पे मैया है। मैया के किनारे ये सड़क है। ये देखिए छोटा सा घर है लेकिन कितना सुंदर है। हम आपको थोड़ा सा इस घर को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये जो खपरा है ना उसको किस प्रकार यहाँ पे बांधे हुए हैं ताकि हवा में ना गिरे बारिश में। और ये गौ माता का घर है। ये देखिए इतनी सारी गायें हैं, कितना सुंदर है ना, ठंडा है। ये देखिए छोटा सा ही है लेकिन बेहतरीन है। वाह, छोटा सा घर में कितना गौ माता है? करीबन 7-8 गौ माता हैं। और इधर आम का पेड़, जो बड़ा पेड़ होता है ना पुराना 30, 40, 50 साल पुराना, उसके जो फल होते हैं ना आम एकदम छोटे छोटे, अब पूरा मीठा और कोई तो पूरा खट्टा। नर्मदे हर। ये देखिए मोस्टली घर आपको खपरे के ही मिलेंगे। ये है बैल। नर्मदे हर, नर्मदे हर भगवान। गाँव वाकई खूबसूरत है। नर्मदे हर। लगेगा मारो। अच्छा नर्मदे हर। ओ खतरनाक है। अरे ये देखिए ये तो अलग लेवल का जुगाड़ किया है। वो उसने भी वैसा किया था बट रस्सी टूटते गया, खपरा कम होते गया तो ऊपर से ये वाला तिरपाल डाल दिया ब्लैक वाला। अभी क्या ना बारिश कर रहा है, मौसम ख़राब है कुछ दिनों से, तो अंदर पानी चला जाता है तो कुछ ऐसा जुगाड़ किया। क्या नाम है बच्चा? नर्मदे हर। क्या नाम है? रुको 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 रुको। अरे कहाँ भाग रहा है? अरे नहीं कुछ होएगा।
तुम्हारा फोटो आ रहा है। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर घर। नर्मदे हर, चलो चला के दिखाओ, चला के दिखाओ। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। अभी हम जिस गांव में पहुंचे हुए हैं उस गांव का जो नाम है लूट गांव, और लूट गांव का जो दृश्य है कुछ इस प्रकार से है। गांव में लिखा हुआ है नया सवेरा लाएंगे, देश को स्वच्छ बनाएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और एक गांव में हम प्रवेश कर चुके हैं। भगवान इस गांव का क्या नाम है? उधरी माल। उधरी माल। जी हाँ जी भगवान जी। नर्मदे हर, नर्मदे। उधरी माल, उधरी माल। हाँ बोलो बोलो। अरे को हाँ। अरे वाह, अरे वाह। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हाँ टेंगे टेंगे। अरे क्या सिलसिला है। चलो हो गया। नर्मदे हर। हाँ नर्मदे हर है ना। हाँ। क्या क्या नाम है? मेरा नाम पंकज है। बात बाकी का? अर्पित। भूखलेश्वर। पापा के नाम का नाम है? पापा का नाम थोड़ी पूछ रहे हैं, तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं हम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो कुछ गांव का माहौल ऐसा होता है। नर्मदे हर। तो आप देख सकते हैं रास्ता कुछ ऐसा है। हमेशा रास्ता बदलते रहता है, और ये रास्ता को देख कर शुरुआत वाला दिन हमें याद आ जा रहा है। उधर भी कुछ ऐसे ही सिलसिला था, हमें सही रास्ता मिल ही नहीं रहा था, ऊपर से हम किनारे पे थे। तो ऐसे कंकड़ रास्ता से होकर ही हम गुजरे हैं शुरुआत के दिन। और बस नर्मदे हर माता। यहाँ से एक शॉर्टकट है, ये वाला पगडंडी पकड़ के आगे की ओर जाएंगे। पत्थर के जो छोटे छोटे कण है ना, पैर में ठीक ठाक चुभ जाते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इधर गांव का जो माहौल है कुछ ऐसा है। और यहाँ पे भी एक घोड़ा चल रहा है, वो देखिए घोड़ा खा रहा है घास। बड़ा सुंदर सा माहौल है इधर का। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा नाला है, और यहाँ पे छोटा सा पुल बना हुआ है, उधर कुआं है, और थोड़ा दूरी दूरी में घर हैं। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। अभी भी रास्ता कुछ वैसे ही है। ये थोड़ा खेतों के बीच है रास्ता, वो अगला सा गांव दिख रहा है हमें। ये देखिए, और इधर का कुछ दृश्य ऐसा है। इधर थोड़ा सा सूखा सूखा है, और इधर तो खेतों में पत्थर बड़े ज़्यादा हैं। थोड़ा पथरीला क्षेत्र है ये। जय हो माई की। तो ये देखिए अच्छा वाला रोड मिल गया। बड़ी दूर से आए हैं इस रास्ते में, चलो अब अच्छा रास्ता मिल गया। अब ये कौन सा गांव है अब देखते हैं। गांव तो बड़ा सुंदर लग रहा है, पता करते हैं कौन सा गांव है। गांव वालों को पूछने के बाद पता चला इस गांव का जो नाम है रुसा। ये देखिए रुसा गांव में किसी की शादी हो रही है, और गांव का जो दृश्य है
माहौल है कुछ ऐसा है। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है लेकिन बहुत सुंदर है। और इधर के गांव में जो घर है नर्मदे है। घर के आप बनावट देख सकते हैं, सब खपरे के घर हैं। गांव का जो दृश्य है कुछ ऐसा ही रहता है और वैसा ही है। और शुरुआती वाला जो वीडियो है मेरा डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट का, उसके अंदर जितने भी गांव दिखाए हैं, गांव का जो स्ट्रक्चर दृश्य कुछ ऐसा ही है। खपरे से बना घर मकान। नर्मदे हर मैया नर्मदे हर हो। अभी थोड़ा सा समस्या ऐसा हुआ है, अभी अंधेरा होने को है यार। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी में ही आश्रम है। हाँ, क्या होगा क्या नहीं सब माँ जाने, माँ ही देख लेगी। ये देख नर्मदे हर भगवान नर्मदे हर। चंदा मामा का आप दर्शन कर लीजिए। बोले आम का पेड़, आगे आम का पेड़ जी थोड़ी आगे हो। उधर से दाएं साइड जो टावर दिख रहा है महाराज, हाँ वो वाला, हाँ तो आप वो दिख रहा है मकान छोटा सा, हो। वहाँ से दाएं तरफ आपको शेष घाट मिल जाएगा। जी जी भगवान नर्मदे हर। जी थोड़ी आगे आम का पेड़ मिलेगा सर, वहाँ से दाएं मुड़ जाना। जी 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 कुआं मिलेगा वहाँ से बायां। जी भगवान जी नर्मदे टावर हर। दिख रहा है महाराज ना, हाँ उसके आगे ही है वो शेष घाट। जी जी। तो ये देखिए अब रास्ता कुछ ऐसा मिला है। अब यहाँ से कौन सा घाट बोला, हाँ उस घाट में ही आश्रम है। चलिए कोई नहीं, रास्ता सही है। खेतों के बीच पगडंडी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आश्रम तक हम पहुंच नहीं पाते, उससे पहले ही अंधेरा हो जाता है। और आज भी कुछ सिलसिला ऐसा ही लग रहा है। ये देखिए बस कुछ ही क्षण के बाद अंधेरा हो जाएगा, लेकिन चंदा मामा का लाइट से हम आश्रम तक पहुंच जाएंगे। ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही गया है, ये आप देख सकते हैं। चंदा मामा कितना चमक रहा है। बस इस टावर को देखते देखते हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यही मेरा पहचान बन रहा है। और 1 किलोमीटर लगभग होगा, बस थोड़ा देर के बाद अंधेरा हो जाएगा। फिर फ्लैश लाइट के सहारे ही आगे चलना पड़ेगा। कभी कभी परिक्रमा के दौरान ऐसी सिचुएशन आती है तो घबराने का नहीं, माँ नर्मदा आपके साथ हर पल हैं, तो बस वो संभाल लेंगे। रात हो ही गया। ये देखिए मोबाइल का फ्लैश लाइट से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आश्रम का जो पता ऐसे लाइट देख के हम अनुमान लगा रहे हैं कि वो आश्रम ही होगा। गूगल मैप में भी दिख रहा है शिव मंदिर करके, तो मेरे को लग रहा है ये या 2 लाइट दिख रहा है, दोनों में से कोई ना कोई होगा। ये एक और एक, 2 लाइट दिख रहा है। और सबसे बड़ा फ्लैश लाइट तो चंदा मामा है, बस उसी का लाइट से हम अभी परिक्रमा को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। हो थोड़ा बैठ लेते हैं। पूरा रास्ते पत्थर वाला रास्ता है, एक तो अंधेरा, ऊपर से पत्थर बार बार चुप रहे हैं, तो दिक्कत हो रहा है। थोड़ा बैठ लेते हैं। अब 2 लाइट दिख ही गया है, कोई ना कोई लाइट में पहुंच ही जाएंगे। जय हो नर्मदा माई की। करीबन आधा घंटा तक यहीं पे लेट गए। बहुत आनंद आ रहा था चंदा मामा को देखते हुए। चलो अब चलते हैं। वो लाइट दिख रहा, वो अगर दिख रहा होगा तो आपको, वो वाला। तो हम पहुंच गए हैं रूषा घाट शिव मंदिर पे, और यहीं पे आश्रम है। और ये मैया तट के किनारे स्थित है रूषा घाट। ये देखिए नर्मदे।